कल्पना कीजिए, अगर आपको यह पता चले कि हमारे वैज्ञानिक आज के समय में लाखों साल पुराने डायनासोर की गुम हुई शाखाओं को फिर से खोज रहे हैं, वो भी जेनेटिक्स, भूगोल, एथोलॉजी और यहां तक कि पार्टिकल फिजिक्स की मदद से। जी हां दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, यह हकीकत है। और इस कहानी में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि डायनासोरों में से कई के पास पंख थे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे आधुनिक विज्ञान ने डायनासोरों की खोई हुई दुनिया को फिर से जिंदा कर दिया है और कैसे यह सब कुछ बदल कर रख देता है जो हमने इनके बारे में सीखा था। डायनासोर केवल छिपकलियों जैसे नहीं थे। हम सब ने बचपन में देखा है कि डायनासोर विशाल छिपकलियों जैसे होते थे। उनके शरीर पर मोटी त्वचा होती थी, लंबे पूंछ और तेज पंजे। लेकिन नए रिसर्च के अनुसार यह कल्पना पूरी तरह से अधूरी है। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि कई डायनासोर ऐसे थे जिनके शरीर पर पंख थे। ये पंख उड़ने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को गर्म रखने और साथी को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए थे। माइक्रोरैप्टर, एक छोटा सा डायनासोर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके चारों अंगों पर पंख थे और यह उड़ भी सकता था, ठीक किसी पक्षी की तरह। टेक्नोलॉजी ने कैसे बदली तस्वीर। नए युग की तकनीकों ने वैज्ञानिकों को वह सब कुछ दिखाने में सक्षम बना दिया है जो पहले बस कल्पना था। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की मदद से वैज्ञानिक पुराने जीवों की डीएनए सामग्री का विश्लेषण कर पा रहे हैं। एथोलॉजी, व्यवहार विज्ञान, यह दिखा रहा है कि डायनासोर कैसे आपस में संवाद करते थे। जियोलॉजी, भूगोल और पार्टिकल फिजिक्स की मदद से अब जमीन के नीचे दबे जीवाश्मों को भी डिजिटल रूप में रिक्रिएट किया जा सकता है। सीटी स्कैनिंग और 3D मॉडलिंग के जरिए डायनासोरों की हड्डियों की बारीकी से जांच की जाती है और यह दिखाता है कि उनकी हड्डियां पक्षियों की हड्डियों से कितनी मिलती जुलती थीं। क्या डायनासोर पक्षियों के पूर्वज हैं? आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि कई पक्षी जैसे कबूतर, मुर्गा और यहां तक कि शुतुरमुर्ग डायनासोरों की संतानें हैं। खासकर थेरोपॉड नामक समूह के डायनासोर, जिनमें मशहूर टी-रेक्स भी शामिल है, इनका सीधा संबंध आधुनिक पक्षियों से है। जब वैज्ञानिकों ने टी-रेक्स की हड्डियों के प्रोटीन का विश्लेषण किया तो पाया कि ये चिकन और शुतुरमुर्ग के प्रोटीन से बहुत मिलते हैं। क्या डायनासोर भविष्य में लौट सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि क्या किसी पक्षी के डीएनए में बदलाव करके हम पुराने डायनासोर जैसे जीव बना सकते हैं। इसे कहते हैं डी एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त प्रजातियों को फिर से लाना। हालांकि ये प्रयोग नैतिक और जैविक दृष्टिकोण से काफी विवादित है, लेकिन विज्ञान की रफ्तार देखकर यह कह सकते हैं कि भविष्य में छोटे डायनासोर जैसे जीव फिर से धरती पर दिख सकते हैं। डायनासोरों की पुनः खोज से हम क्या सीखते हैं? डायनासोर सिर्फ विशाल और डरावने जीव नहीं थे, वे बहुत विविधतापूर्ण, व्यवहारिक और विकासशील थे। उनकी दुनिया में भी रंग, पंख, सामाजिकता और बुद्धिमत्ता थी। नया विज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन कितना जटिल और सुंदर है और प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं। आउट्रो म्यूजिक प्लस टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड लाइफ अनिल को, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया के सबसे हैरान कर देने वाले जीवों की कहानियां। छानाफिनाकित्ते। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमयी जीव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।